तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि हमारी नेस्ट की पुलिस वहाँ पर पहुँच जाएगी और हमारा हीरो अंदर से बाहर निकलेगा, प्लीज़ कोई हेल्प करो, पार्क को कोई बचा लो, यानी हमारी हीरोइन को बचा लो। नेक्स्ट सीन हमारा नेस्ट कैंपस का दिखाया जाएगा और वहाँ पे सारे लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहे। हमारे प्रोफेसर देखेंगे कि किस तरीके से कैंग ने पार्क को लेके आ रहा है और वो भी पूरी मर चुकी है। और सारे लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, बोलेंगे मेडिकल टीम फटाक से इधर आओ, और सारे लोग इस पर बोलेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है, ऐसा क्या हो सकता है। तो ये लोग बोलेगा कि मैं एक वेयर हाउस में गया था जंगल जूस पाने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक अदर इंसेक्ट ह्यूमन था जिसने कि हमारी ये हालत कर दी है। और तभी हमारा प्रोफेसर उस हमारे हीरो को पकड़ के कहेगा, सच सच बोले वहाँ पे क्या हुआ था, मैंने तुम्हें एक बग स्प्रे ही तो बोला था लाने के लिए, इसमें इतनी बड़ी कैजुअलिटी कैसे हो सकती है, कोई इतना मर कैसे सकता है। तभी वहाँ पे दिखाएगी कि एक डॉक्टर आगे बोलेगी कि यहाँ पे एक सीन मत बनाओ प्रोफेसर। तभी दिखाया जाएगा कि वो और कोई नहीं, हमारी प्रोफेसर यू रहती हैं। बोलेगी कि अगर तुम ऐसा कर दोगे तो स्ट्रेचर पे तोड़ दोगे तो फिर कैसे चलेगा। और यहाँ पे देखो कि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, सब लोग डर रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे शांत होना चढ़ेगा और ये बताओ कि इस बंदे की कोई गलती नहीं है, ठीक है, अभी तुम इसको नीचे रखो, मैं इसको देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। एंड जैसे हमारी पार्क को वो नीचे रखेगा एंड देन हमारी प्रोफेसर यू कहेंगे कि मैं इसका इलाज करती हूँ। हमारे हीरो कहेगा क्या कर रही है, तो बोलेंगे प्रोफेसर यू के पास एक स्पेशल टाइप की पावर है जो कि है हीलिंग की पावर, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पावर है जो कि इन्हीं के पास ही है, तो इसलिए ये एक ट्रीटमेंट का एक मेथड है, तो तुम्हें ये ट्रीटमेंट करने दो। ये आदि फायर फ्लाई हैं और एक फंगस की टाइप की हैं जो कि एक टाइप का ऐसे स्पीसीज है जो कि किसी भी चीज़ को हील करता है, कैटरपिलर फंगस होता है। तो इस तरीके से इनको ये पावर मिली क्योंकि ये इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा इकलौती पावर है पूरे वर्ल्ड में जो कि इन्हीं के पास है, और ये पूरा है उस उन को पूरी की पूरी तरीके से हमारे हीरोइन को हील कर देंगे। तो बोलेंगे कि सच में इस तरीके से हमारे ह्यूजन को लाइफ मिल सकती है। तभी डॉक्टर बोलेगी नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, इसको लाइफ में नहीं ला सकते क्योंकि इसकी हार्ट की बीटिंग स्टॉप हो चुकी है, इसका दिल धड़क नहीं रहा, तो ये ऑलरेडी पहले से मर चुकी थी, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और ये सुनने के बाद हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा निराश होगा कि अब क्या ही करें, और प्रोफेसर भी काफ़ी ज़्यादा उदास होगा कि अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। बोलेगा कि अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सारे लोग बॉडी को लेके यहाँ से जाओ एंड सारे लोग यहाँ से निकलो। तभी बोले डॉक्टर है, बोले किड अभी टाइम हो चुका है तो तुम यहाँ से हट जाओ, लेकिन हमारा हीरो हटने वाला नहीं है, वो कहेगा तुम लोग पीछे रहो, ये अभी मर नहीं सकती, और वो उसको पकड़ के रोना शुरू कर देगा। एंड दिखाया जाएगा कि हमारे उसके सपने में भी किस तरीके से ये लोग दिखाएंगे कि आफ्टरनून में रहेगा, कहेगा बग्स हमारे आते रहते हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तभी हमारा उसका भाई बोलता है तुम क्यों टेंशन लेती हो, बग्स इतने भी बुरे नहीं होते, बग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते, तुम्हें पता होगा बग्स बुरे दिखते लेकिन वो मेटामॉर्फोसिस कर करके वो एक नए बग्स बनते, लाइक कैटरपिलर जो होती है वो एक बटरफ्लाई बनती है, और काफ़ी ज़्यादा हमारे ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे नेचर में मिलती है, तो इसलिए बग्स बुरे नहीं होते। और तुम टेंशन क्यों लेती हो, जब भी तुम्हें लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी मैं बग्स पकड़ लूँगा एंड तुम्हें सेफ रखूँगा। तो हमारी बोलेगी कि हम पुअर हो चाहे ना हो, अमीर हो, बट बग्स हमें कुछ नहीं कर सकते, हम लोग एक तरीके से तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। और तभी हमारी हीरोइन हमारे हीरो का हाथ पकड़ लेगी, और ये देखने के बाद हमारा हीरो बोलेगा एक मिनट, यहाँ पे तो ये जिंदा, और सभी लोग उसके पीछे देखना शुरू करेंगे कि क्या हो रहा है। और तभी देखेंगे कि हमारी हीरोइन के ऊपर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, लाइक ये कैटरपिलर बटरफ्लाई बनती है उसी तरीके का एक प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस होता है, और यहाँ पे वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। और तभी उसकी आंखें खुलने लगती है और उसके बॉडी पूरी लाइट से चमकने लगती है, और ये लाइट ऑफ रीजनरेशन होती है कि हमारी हीरोइन का एवोल्यूशन हो रहा है। ये कॉकरोच वो बोलेगी जियोजिन, यानी कि हमारे हीरो का नाम है, कहेंगे तभी बोलेंगे कि यहाँ पे दिखाया जाएगा कि हम बग्स को पकड़ लेंगे, और ये लोग सपने में सोचते रहेंगे। तभी हमारे हीरो बोलेगा टेंशन मत लो, मैंने तुमको पकड़ लिया है और इसलिए तुम्हें कोई भी वरी करने की चिंता नहीं है, तुम अब सेफ हो। तो बोलेगी कि अच्छा यहाँ पे हुआ क्या था, बोलेंगे कि टेंशन मत लो, और वो उसको गले लगा लेगा, बोलेगा थैंक यू तुम्हें आ गए हो। और ये देखने के बाद जो हमारी हीरोइन सोचेगी भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद देखेंगे सारे लोग डॉक्टर्स प्रोफेसर सब उधर आ जाएंगे एंड हॉस्पिटल सबको लेके जाएंगे। तभी हमारा हीरो हॉस्पिटल में बैठा रहेगा,
बोलेगा वो कितना थकाने वाला दिन था, अब मैं क्या ही करूं। तभी वहाँ पे हमारे चियोन एंड द च आएंगे, बोलेंगे कि तुम लोग को मैं कितना खोज रहा था, तुम लोग थे क्या। वो बोलेंगे हम लोग दूसरे दरवाजे से उस वेयर हाउस के अंदर घुसे थे और अंदर गए तो देखिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी हमारे ऊपर की जो छत थी वो गिर गई और हम लोग उसकी नीचे दब गए थे और इसलिए हम वहाँ से नहीं निकल पाए थे। वही हीरो बोले अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छे तुम कम से कम जिंदा तो हो। तभी बोलेगा कि और वो कहाँ गई, तो कह रही हो कि वो चेकअप कराने के लिए लैब के अंदर गई है, तो उसकी टेंशन मतलब हम लोग इधर ही रहेंगे। तो बोलेंगे अच्छा ठीक है गाइज, तुम लोग यहाँ पे हो गए हो, लेकिन तुम लोग को पता कैसे चला वहाँ पे क्या है। तो बोलेगा कि एक लड़का था जिसके वाइट वाइट बाल थे, थोड़ा ब्लूइश बाल था, वो हमको मिला था। उसने बोला कि वहाँ पे एक फैक्ट्री है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे और उसकी ने बड़ी सी कान में बाली भी पहनी थी। अब पता नहीं कौन था, वहीं पे गए थे। दिखाया जाएगा कि उसकी तरफ तो वो और कोई नहीं, हमारे क्रिमिनल लोग उसका बॉस रहता है। और तभी दिखाया जाएगा कि वो अपने फैसिलिटी में वापस आएगा, बोलेगा कि तुम हमेशा मिस कर देते हो मेरे को, ऐसी क्या क्या चीज़ें लेके आते हो, कहेगा तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं काफ़ी ज़्यादा लगी था, मेरे को कुछ और मिला। तभी वो अपने फेस के ऊपर से मास्क हटाएगा और हमें उसका रियल चेहरा मिला जाएगा और देखेंगे हमारा ही जो विलन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और इसका नाम ब्रीडर है, तो आप लोग याद रखना इसका नाम। और दिखाया जाएगा उसके पास एक डॉग्स भी रहता है एंड बोलेंगे टेंशन मतलब हमने वहाँ पे अपने बग्स को पाल के रखा है, वो लोग जल्दी नेस्ट में से हमको पकड़ के लाएंगे। और नेस्ट में दिखाया जाएगा कि किसी के ऊपर फोकस किया जाता है कि कोई ना कोई कम्युनिटी के अंदर है जो कि अभी भी उनका जासूस है। बोलेगा कि बस थोड़ी सी देर की बात है, उसके बाद तो हमारे पास होगा। और दिखाया जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद असाइनमेंट की डेडलाइन ख़त्म हो जाती है। सारे ग्रुप जो होंगे 0 मार्क्स पाएंगे असाइनमेंट में, कोई भी एक सिंगल भी नहीं लेके आ पाता है जंगल जूस की बोतल को। और ये सारा देखने के बाद बोलेंगे कि अरे वो इतना खतरनाक था, हम लोग लाए कैसे, एक भी मिलता ही नहीं। तब भी प्रोफेसर बोलेगा मेरे को उम्मीद ही तुमसे यही थी कि तुम लोग कुछ नहीं ले पाओगे। असाइनमेंट का पॉइंट कुछ खोजना नहीं था, तुम लोग को ये बताना था कि किस तरीके से जंगल जूस अब मिलते नहीं है, कितना कम हो चुका है जंगल जूस को खोजना। तो इसलिए जो हम लोग सिंड्रेला बनाते हैं वो भी अब लोग हम बना नहीं सकते, साल में 1-2 ही बनाते हैं। इसका रीज़न है कि एक विलन की भी फोर्स है जो कि उस जंगल जूस को हमसे पहले ले रहे। तो हमारा ग्रुप डाटा यही है कि हमें जो है उस जंगल जूस को उनको पकड़ना होगा, क्योंकि वो लोग किसी को भी ऊपर भी अटैक कर देते हैं, किसी को भी जो है इंसेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन इंसेक्ट बना रहे, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम लोग वो बन गए होगे। तुम लोग अपने आप से रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से तुम लोग जो है इंसेक्ट ह्यूमन में कन्वर्ट हो। कुछ लोग अपने आप से होंगे, कुछ लोग गलती से होंगे और कुछ लोग को वो लोग कन्वर्ट कर देते। तो इस तरीके से तुम्हें ये है कि अब वो लोग हमारे ऊपर हंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये करना है कि लास्ट सेमेस्टर की तरह हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, हमारे यहाँ पे एक एक्चुअल असाइनमेंट ट्रेनिंग होगी जो कि हमारी ट्रेनिंग में कर लेंगे। वो एक डेथलेस ट्रेनिंग होगी, अगर ट्रेनिंग करनी है तो रहो, वरना अगर जान का डर है, तुम्हें जिंदा रहना है, तो यहाँ से तुम बाहर जा सकते हो। क्योंकि तुमने सुना होगा असाइनमेंट के दौरान ही एक की क्रिटिकल इंजरीज आ गई थी और 2 बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं, जो कि हमारा एक बुली बच्चा रहता है ना, वो बी वाला बच्चा, एज यू नो लास्ट एपिसोड में देखा होगा। और इसलिए प्रोफेसर बोलेगा कि अब जो कुछ भी है तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम मरना चाहते हो तभी इस ट्रेनिंग को पूरा करना, क्योंकि ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, इसमें सेव रहना वो नहीं है। तभी सारे बच्चे आपस में बात करेंगे कि सच में हम लोग इसमें रहें या फिर नहीं रहें, हमें इसमें रहना चाहिए कि नहीं। तभी हमारा स्टूडेंट हीरो खड़ा होगा, बोलेगा एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, मेरे पास एक क्वेश्चन है। प्रोफेसर बोलेंगे व्हाट्स योर क्वेश्चन, तो बोलेगा कि इसके ऊपर हमको ग्रेड मिलेगा क्या, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ट्रेनिंग है, तो हमको ग्रेड मार्क्स तो मिलने चाहिए भाई इस ट्रेनिंग को करने के लिए। प्रोफेसर बोलेगा बिल्कुल, जितना ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्क होगा, जितना ज़्यादा तुम ट्रेनिंग करोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे ग्रेड्स मिलेंगे और ये सारी चीज़ें तुम्हें ग्रेड्स में मिलेगी। तभी हमारा हीरो सोचेगा पहले तो मैं प्रोफेसर माह का कोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे हमको ग्रेड्स मिलेंगे तो हम लोग जो है ईजिली पास हो सकते हैं, तो टेंशन क्यों लेते, हम लोग जरूर जीतेंगे। तभी हमारा चियोन बोलेगा बिल्कुल हम लोग भी जीतेंगे, वो लोग तो ऐसे मरेंगे तो हम लोग भी मरने ही वाले हैं, तो उससे अच्छा क्या है कि हमको खुद मरने से पहले उनको मार के आना चाहिए। और तभी स्कॉर्पियन भी दिखाई जाएगी, बोलेगी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। और सारे बच्चे बोलेंगे हमने ये क्लास ज्वाइन की है तो निकले क्यों भाई, हम लोग इसमें ज्वाइन ही करेंगे, हम लोग
ट्रेनिंग करेंगे, पूरी फुल सेमेस्टर में अच्छे से उनको हराएंगे। और ये सारी बातें हमारी क्लास में चलती रहेगी। तभी हमारे प्रोफेसर बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, ये सीरियसली कल से शुरू होगा, तो आज के लिए इतनी है कि तुम लोग अपने कोर्सेज में जाओ एंड फ्रेशमेंट पार्टी कर लो, ताकि कि तुम लोग मिल जाओ एक दूसरे से, और ये असाइनमेंट हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। तो ह्यूजिन आज रात को ही है ना हमारी न्यू ईयर पार्टी? बोलेंगे हाँ बिल्कुल, हमारा स्टूडेंट ओरिएंटेशन पार्टी जो है आज ही होती है और ये पार्टी शुरू हो जाएगी। तो बोलेगा हमारा हीरो, बोलेगा वो स्टूडेंट ओरिएंटेशन ऐसा होता है और यहाँ पे दिखेगा पूरी फुल पार्टी होती है, कोई दारू पिएगा, कोई खाएगा पिएगा, और ये पूरी ऐसे पार्टी चलती रहेगी। हमारा हीरो बोलेगा मेरे को नॉर्मल कॉलेज लाइफ की अब तो आदत ही नहीं रह गई है, इस तरीके से चलता रहा तो मैं भूल ही जाऊँगा कि नॉर्मल कॉलेज लाइफ कैसी है। तभी हमारी हीरोइन कुछ बोलने चाहिए, लेकिन तभी जानते हो हमारे चीहो नंचा आ जाएंगे और ये लोग इतनी मस्ती करते कि हमारा हीरो बेचारा परेशान हो जाएगा, कहेगा ये हो गया रहा है, और ये लोग उसके पीछे आ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हमारी दिखती है चो, तो हम देखेंगे बोलेंगे कि बारटेंडर एक और जूस की बोतल हमको दो, हम लोग और पियेंगे। और ये बोलेंगे कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक दिखती है हमारी चो, इसके साथ हुआ क्या है? हम लोग इसको स्कॉर्पियन बोलेंगे ताकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेम रहेगा, ठीक है बोलेंगे। तो ये बोलेगी कुछ नहीं, इसका जो ये नॉर्मल बच्ची है ही नहीं, इसकी सोशल स्किल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ये किसी के साथ कांटेक्ट जाती नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए हमारी टीम में। तभी वहाँ पे हमारा कोई आएगा, एक बच्चा बोलेगा दोनों हम क्यों ना तुम मेरे साथ चलो कुछ पीते हैं। तभी हमारा दिखाएगा, वो बोलेगा कि हमारे साथ ड्रिंक तो करोगे। उसका नाम ली रहता है, और ये हमारा क्या होने वाला है आगे वीडियो में देख के पता चलेगा। तो ये बोलेंगे लगता है ये लोग लैब के अंदर मिले होंगे, पहले तो मुंह बनाएगी, लेकिन फिर कहेगी ओ हो ली तुम यहाँ आ गए क्यूटी, तुम्हें क्या आने की ज़रूरत थी, ठीक है चलो चलते हैं। हमारा हीरो बोलेगा भाई इन दोनों को देख के तो नहीं लगता कि इनके अंदर सोशल स्किल नहीं है, ये तो कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रही है इसके साथ। बोलेंगे हाँ हाँ मेरे को भी नहीं पता था ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मेरे को बस फ्रेंड तो नहीं लग रही है। तभी हमारा ली घूर के हमारे कैंग को देखेगा, और हमारा कैंग वो देख के उसके बॉडी में चिल हो जाएगी, वो कहेगा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं इससे डर गया हूँ। वो बोलेगा कि ये क्या था। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा नेस्ट के बाहर जो हमारा ली जो होगा हमारे स्कॉर्पियन को लेकर बाहर आ जाएगा, बोलेगा अच्छा हुआ कि मैं इसको बाहर लेके आ गया और किसी ने मेरे को पकड़ा ही नहीं। और ये उसकी तरफ देखिएगा और दिखाएगा कि हमारे स्कॉर्पियन को बांध के रखा रहता है। बोलेगा तो ऐसी बात है, तुम अच्छे से सो रही हो ना क्यूटी, क्योंकि अभी तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं होगा। और जैसे ही उसको पकड़ने जाएगा तभी उसके हाथ को कोई और हीरो वहाँ पे आ जाता है और बोलेगा तुम ऐसा क्या कर सक रहे हो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कुछ करने की। और दोनों लोग आपस में एक दूसरे को देखेंगे, बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारे नेक्स्ट का जो लीडर रहेगा बोलेगा कि इस बार हम लोग किसको पकड़ने वाले, कह रहे टेंशन क्यों लेते हो। बोलेगा वो फ्लाइंग वाला काफ़ी ज़्यादा टेंशन करता है, तो बोलेंगे तुम टेंशन मत लो, हम फ्लाइंग वाले को नहीं पकड़ने वाले हैं, हम कुछ ऐसे को पकड़ेंगे जो कि हमारे ही पार्ट थी, अब वो हमारे पास नहीं है लेकिन हम लोग उसको लाने वाले हैं, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं उसको पाल के रखा हूँ और वो हमारी स्कॉर्पियन होती है। पार्टी में दिखाया जाएगा कि लोग आपस में पार्टी करते रहेंगे और इधर दिखाया जाएगा कि ये दोनों आके लड़ना शुरू कर देंगे, कहेंगे तुम ऐसे क्या कर रहे हो, तुम स्कॉर्पियन के साथ क्या कर सकते हो। तभी हमारा हीरो बोलेगा एक मिनट रुको, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो वो हमारा ली बोलेगा ऐसा कुछ भी मत सोचो, हम उसके बॉयफ्रेंड नहीं है। तो हमारा हीरो बोलेगा देखो तुम बॉयफ्रेंड भी हो लेकिन ऐसे काम करना एक क्राइम होता है, तो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तो बिल्ली बोलेगा तुम यहाँ से हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ, और हीरो को उठा के फेंक देगा। और हीरो बेचारा सोचेगा ये क्या है, ये ब्लैक ब्लैक फेदर क्या है। और दिखाया जाएगा कि ये ब्लैक ब्लैक फेदर जैसे ही हमारे हीरो की स्किन पे टच होंगे, हीरो की जो पूरी की पूरी बॉडी हिल जाएगी और वो स्किन कट जाएगी और वहाँ से खून निकलने लगेगा। बोलेगा ये क्या चीज़ है, बोलेगा कि मेरे को इन सभी चीज़ों से बचना पड़ेगा। और दिखाया जाएगा कि ये पावर होती है हमारे ली की, जो कि एक स्पाइडर की पावर है, जो कि अपने ऊपर से हेयर की थ्रो करती है ताकि ये भी अपने एनिमी को पैरालाइज कर सके। बोलेगा कि मेरे को तो नेक्स्ट पे वापस जाना चाहिए था। तो बोलेगा कि तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं लगते हो मेरे को,
तभी हमारा विलन बोलेगा कि क्या बोला तुमने, मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं लगता तुमको। और तभी वो अटैक कर देगा हमारे हीरो कैंग के ऊपर। अब कैंग बेचारा किसी तरीके से उससे बचने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बच नहीं पाएगा। बोलेगा ये कितना ज़्यादा फास्ट है, और सोचेगा लास्ट टाइम मेरे विंग्स काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं फुल्ली चार्ज हुआ, और अपने विंग्स को ओपन करेगा एंड डायरेक्टली हवा के अंदर उड़ जाएगा। और ऊपर जाके बोलेगा कि मेरे को लगा नहीं था कि मैं इससे बच सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इससे डिस्टेंस बना के रखूँगा तो मैं इससे बच जाऊँगा। और धीरे धीरे दिखा जाएगा हमारा ली बोलेगा अच्छा तो ऐसी बात है, तुम में से बच दूर जाके बचना चाहते हो, लेकिन ऐसा बच नहीं सकते। और अपने बॉडी के अंदर से और ज़्यादा फेदर्स को बाहर निकालेगा। और ये फेदर जो होते हैं टैरेंटुला स्पाइडर्स की डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि जैसे ही किसी को भी टच करती है ये हेयर्स, तो देन उसको पूरा पेन होता है एंड उसकी बॉडी कट जाती है। और ये ऐसा ही होगा हमारे हीरो के साथ कि वो जैसे ही इसके ऊपर लगेंगे एंड बॉडी कट जाएगी। तो ये हमारे हीरो बोलेगा कि ये अपने हेयर्स को सूट कर सकता है, तो मतलब कि ये इसकी कॉम्प्लेक्स है, और ये ऐसा कॉम्प्लेक्स होना कि जिसको मैं डॉज भी नहीं कर सकता। और हमारा हीरो सीधा ज़मीन के ऊपर नीचे आ जाएगा। बोलेगा कि कैसी है, मेरे को यहाँ से वापस जाना चाहिए एंड थोड़ी हेल्प लेके आनी चाहिए, क्योंकि ये इससे तो मैं जीत नहीं सकता। तभी हमारा विलन जो होगा उसके पास आ जाएगा। ली बोलेगा तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। दूसरी तरफ पार्टी में दिखाया जाएगा कि लोग सोचते रहेंगे कि हमारा हीरो कहाँ गायब होगा। हीरोइन बोलेगी कि मेरे को उस दिन उसने बचाया था, मेरे को थोड़ी बात करनी थी उसके बारे में, लेकिन ये मिल नहीं रहा है, मैं पता नहीं क्यों डिसअपॉइंट हूँ उससे ना मिलने की वजह से। तभी हमारा चियोन पीछे जाएगा, बोलेगा पार्क यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को मिल नहीं रही है, वो अभी 1 घंटे से बाहर गई है। अब लोग बोलेंगे कि हाँ ये लोग बाहर गए। तभी एक बोलेगी मैंने उसको देखा था, वो बाहर की तरफ गई थी वो किसी लड़के के साथ बात करते हुए, और ये दोनों सोचेंगे अच्छा वो लोग बाहर गए थे। तभी हमारा दिखाया जाएगा कि हमारा कैंग जो है ली के ऊपर अटैक करेगा एंड किसी तरीके से दोनों में फाइट्स स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमारा कैंग जो होगा जितनी तरीके से भागने की कोशिश करेगा, ली उसके पीछे उतने ही फास्ट तरीके से आ जाएगा। बोलेगा भाई मैं उड़ रहा हूँ, ये उड़ भी नहीं रहा है, फिर भी ये इतना फास्ट है, और इसकी स्टिंगी ये हेयर्स जो है इनसे मैं बच ही नहीं सकता, पता नहीं क्यों, मैं इसको एस्केप कैसे करूँ, मैं उड़ के भी इससे भाग नहीं सकता। और देखेगा कि ये कोने में आ चुका है, यानी कि जो पेड़ था उसी के पास ये आ चुका। कहेगा कि दोनों उठो, यानी कि हमारे स्कॉर्पियन को बोलेगा कि फटाक से उठो, और बोलेगा कि मेरे को इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा मेरे को लगता है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दिखाया जाएगा कि तुम्हें लगते नहीं हो कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, और दोनों में लड़ाई हो जाएगा। तभी हमारा ली बोलेगा कि हम तुम्हें इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो हमारा कैंग बोलेगा ये हमारे प्रोजेक्ट में हमारी ग्रुप पार्टनर है, अगर एक कम हो गया तो पार्टनर काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसी मोमेंट पे अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी, या तो करो या फिर मरोगे। एंड बोलेगा कि इसी मोमेंट का मैं वेट कर रहा था। और हमारा हीरो अपने कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करेगा, उसके विंग्स जो होंगे वो पूरे ब्लू हो जाएंगे और दोनों में लड़ाई हो जाएगी। और तभी ये याद करेगा किस तरीके से प्रोफेसर ने सारी बातें सिखाई थी कि अपने कॉम्प्लेक्स को इक्विलिब्रियम में रखना होगा, ताकि कि तुम लड़ाई करो और उसको एज ए प्रे तुम मानो, और दोनों में फिर से जाके लड़ाई शुरू हो जाएगी। बोलेगा अब हुई ना ये बात। हमारा कैंग बोलेगा अब तुम ऐसे जीत नहीं सकते, मैं कॉम्प्लेक्स को यूज़ कर रहा हूँ। और बोलेगा ये रहा, देन एक पंच मारेगा, बोलेगा 1 मिनट ये गायब कहाँ हो गया। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारा जो ली होगा वो उसके पीछे आ जाएगा, और ये बोलेगा मेरे को कि दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारा हीरो बोलेगा कि मेरे को आइडिया भी नहीं था कि ये इतने कम टाइम में मेरे ऊपर कैसे अटैक किया। जब मैंने उसको अटैक किया तो इसने ही कुछ सेकंड में मेरे को अटैक कर दिया और एक डंग मार दिया, जिसकी वजह से मेरे को बेहोश हो गया। तभी हमारा ली बोलेगा इसने मेरा एक हाथ को फ्रैक्चर कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो दोनों को पकड़ के लेके जाएंगे अपने बॉस के पास, फिर देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हमारे हीरो की जब आंखें खुलेगी बोलेगा है मैं बेड के ऊपर, मैं कहाँ पे हुई है, किसी बिल्डिंग के अंदर, मेरे को लग रहा है अंधेरा है बिल्डिंग के अंदर, समझ में नहीं आ रहा। और बगल में देखेगा एंड बगल में सोचो कौन रहता है, बगल में हमारी स्कॉर्पियन रहती है, और ये दोनों एक ही बेड पे सोए रहते हैं। बोलेगा कि 1 मिनट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और वो देखेगा है। और तभी हमारी स्कॉर्पियन की भी आंखें खुल जाएगी एंड वो उठने के बाद सीधा देखेंगे एक दूसरे की तरफ कि ये क्या हो रहा है, और कहाँ पे लोग अच्छे से थप्पड़ पड़ेगी हमारे स्कॉर्पियन से। वो बोले कि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग डोर के अंदर लोग हैं, यहाँ पे एक खिड़की भी नहीं लग रही है, फ़ोन भी मेरा डेड है।
पता नहीं मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ, ये मैं क्या ही करूँ, ये मैं आज की क्लास भी मिसेज हो जाएगी और मेरा ग्रेड्स का क्या ही होगा। तो हमारी वो स्कॉर्पियन बोलेगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकता, वो ली हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। देन हमारे ये बोलेगा मैंने तुमसे पहले ही बोला ना, ये वही है, उसी ने मेरे को यहाँ पे लेके आया, तुमको भी यहाँ पे लेके आया है। तभी इनका दरवाज़ा खुलेगा, दोनों लोग बोलेंगे कोई ना कोई तो आ रहा है। तभी एक छोटी सी बच्ची आएगी कहेगी गाइस अभी लंच का टाइम हो गया तो उठ जाओ। और ये दोनों लोग उसको ध्यान से देखेंगे, बोलेंगे हैं ये हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं। और ये लोग बाहर निकलेंगे, देखेंगे ढेर सारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और खाना पीना खाते रहते हैं। तो ये बोलेंगे हम लोग आ कहाँ गए हैं, हमें ये लोग लेके कहाँ पे आए हैं। तभी वो हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी एंजल ऑर्फनेज, ये एक ऑर्फनेज है एंड जिसका नाम एंजल है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ। यानी कि हमारी ये स्कॉर्पियन भी अनाथ है और वो इसी ऑर्फनेज में बड़ी हुई है। और दिखाया जाएगा कि ये एक कंट्री साइड में एक छोटा सा ऑर्फनेज है। और दिखाया जाएगा कि सारे बच्चे जो रहेंगे वो हमारी स्कॉर्पियन के पूंछ को देखेंगे, कहेंगे वो ये पूंछ सच में असली है कि नहीं है। वो हमारा हीरो बोले ओ सच में मैं भूल गया था ये ऐसे है। तभी हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी नहीं नहीं ये नकली पूंछ है। लोग बोलेंगे अरे कितनी अच्छी पूंछ लग रही है, ये एकदम असली पूंछ की तरह लग रही है। और तभी हमारी स्कॉर्पियन वहाँ से भाग जाएगी। बोलेगी हमारे हीरो बोले अच्छा है कि इसको गुस्सा नहीं आया वरना ये इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तभी वहाँ पे उसकी डायरेक्टर आएगी एंजल ऑर्फनेज की, बोलेगी कि तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें अच्छा लाओ कपड़े उपड़े धुल लेते हो। बोलेगा तुम्हें यहाँ पे आके ऐसा कैसा लगा। तो बोलेंगे अच्छा ऐसा है, यहाँ पे हमें ली ने यहाँ पे रात को लेके आया था और हम दोनों को लेके आया था, ये दोनों इसी जगह पे पले बड़े हैं, दैट्स वाई ये उनके घर जैसा है। तो इसलिए बोलेगा कि अच्छा ली अभी कहाँ गया। तो वो बोलेगा वो तो बाहर जा चुका है, वो बोला कि अभी शाम के टाइम वो फिर वापस आएगा। तो बोलेगा कि और बता स्कॉर्पियन आजकल कैसी कर रही है। वो काफ़ी ऐसी लड़की है जो कि हमेशा दूसरे को बुली करनी रहती है, तो तुम्हें उसके बारे में क्या पता है। तभी बोलेगी वो छोटी बच्ची थी तब से हमारे पास यहीं पे रहती थी। और तभी वहाँ पे दिखाया जाएगा कि उसके पास्ट में कि किस तरीके से वो जब भी बाहर जाती थी तो वहाँ पे उसके एक बैड फादर आ जाते थे। फादर दारू में या नशे में आते थे, बोलेंगे कि जाओ अंदर बोलो कि डैडी वापस आ चुके हैं, या फिर जाके तुम पुलिस को बोलोगी कि डैडी ने मेरे को मारा है, हाँ मैं तुमको तो छोड़ने वाला नहीं। और जैसे उसके फादर उसके ऊपर अटैक करने रहेंगे तभी ये सारी यादें करके हमारी स्कॉर्पियन रोने लगेगी, बोलेगी कि ये जगह हमारी बैड मेमोरीज से भरी हुई है, इस जगह आने के बाद मेरे को बुरी मेमोरीज ही आती है। और तो हीरो को बारे में भी पता चलेगा कि यहाँ पे वो रहती थी एंड उसको यहीं पे पावर्स मिली कि एक दिन उसके पूछ आ गई थी। और तभी एक बच्चा आ गया हमारे हीरो के, बोलेगा कि क्यों ना मेरे साथ ड्राइंग करेंगे आप। तभी हीरो बोले कोई बात नहीं हम लोग यहाँ पे ड्राइंग कर ही लेते हैं, एक साथ बच्चों के साथ कुछ खेल ही लेते हैं। एंड दोनों लोग बच्चों के साथ बैठ के खेलना हमारा हीरो शुरू कर देगा। एंड तभी बोलेगी देखो मैंने बना चुकी हो ये तुम देखो। एंड देन हमारे हीरो देखेगा कि लड़की ने खुद को बनाया रहता है, उसके ऊपर बटरफ्लाई के विंग्स रहते हैं। बोलेगी कि क्यों बटरफ्लाई के विंग्स क्यों बनाए, क्योंकि क्यों नहीं अच्छा नहीं लग रहा है क्या, बटरफ्लाई विंग्स रहेगी तो कितना अच्छा रहेगा, मैं उड़ सकती हूँ। मेरे को बग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटे छोटे कीड़े जिनके ऊपर पंख रहता है वो उड़ते हैं, मैं भी उनके साथ ऐसे उड़ना चाहती हूँ। लेकिन मुझे मॉस्किटोज जैसे बग्स नहीं पसंद, वो मेरे को ब्लड पी लेते हैं। मेरे को ड्रैगन फ्लाई बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सारी बातें हमारे हीरो सुनेगा, अच्छा तो यहाँ पे मॉस्किटोज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसलिए काफ़ी बुरे होते होंगे, खून चूस लेते, कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे टीचर्स आके बोलेगी ठीक है आज का ख़त्म हुआ, आप सब लोग जाओ यहाँ से, कल मिलते हैं। तभी वो एक ड्राइंग बनाएगी और हीरो को देगी, कहेगी कि तुम इस ड्राइंग को रखो, फिर मिलेंगे तुमसे, हाँ नेक्स्ट टाइम फिर आके हम लोग खेल लेंगे। तो बोलेगी कि अपने घर अच्छे से जाना। तो बोलेगा ठीक है। तो हमारा हीरो बोलेगा ठीक है अब लोग हमको कैंपस में वापस जाना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ये लोग बोलेंगे ठीक है, वो लोग वापस चले गए हैं, पेशेंट को अपने रूम में लेके आओ, देखते क्या हुआ। वो बुढ़ी आएगी देखेगी उसी बच्चे को वहाँ पे सुलाए रहते हैं, बोलेगी वो मेरी स्वीट चाइल्ड। देन वो कोट वोट पहनेगी, बोलेगी कि ठीक है तो इसको एनेस्थीसिया दे दिया है, ये कोई पहली बार का काम नहीं, हमने कई सारे बच्चों को ऐसे ही इंसेक्ट ह्यूमन में बदला, इस बार क्या है। तो बोलेंगे एक जाइंट मेलेपीड है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, तो इसको हमको पावर देनी है। और ये बोलेंगे कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बेकार नहीं करना है, इसको अच्छे से यूज़ करना है। तो भी दरवाजे के ऊपर नॉकडाउन होगा,
कोई तो दरवाजे से आता है, बोलेगा एक्सक्यूज़ मी, थोड़ी सी बातें करनी है। तभी हमारी डॉक्टर बोलेगी, दरवाजे को बंद करेगी जाके, एंड उसके बाद होगा कि वो मास्क हटा के खोलेगी, बोलेगी तुम अभी भी यहाँ पे। बोलेगा हमारा हीरो, बोलेगा सॉरी मैं बाथरूम खोज रहा था बट मैं इधर आ गया, मेरे को लगा बेसमेंट में होगा। तभी वो डॉक्टर बोलेगी कि यहाँ पे विजिटर लिमिटेड है तो इसलिए तुम ऊपर जाके देखो, यहाँ पे नहीं आना। बोलेगा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को पता ही है, मैं ऊपर जाके खोजता हूँ। और तभी हमारा हीरो एक लात मारेगा दरवाजे के ऊपर और दरवाजे तो टूट जाएंगे। बोलेंगे कि क्या सोच रहे हो तुम, यहाँ पे क्या करना चाहते हो तुम। हमारा हीरो बोलेगा जब वो लड़की वहाँ से जा रही थी उसने ड्राइंग दिया था, ड्राइंग में मैंने देखा कि कुछ ऐसे बनाए थे जो कि वो बच्ची यहाँ के ट्रूथ को जानती थी कि तुम जंगल जूस से यहाँ पे ट्रेड कर रही हो। और तभी जब तुमने हमको देखा तभी हमको पता चला कि तुम हमसे झूठ बोले रहो और यहाँ बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें रोकने के लिए। और ये तुम्हें मैं रिस्पेक्ट्स की एल्डर की रिस्पेक्ट तो करता हूँ बट विचेस की। एंड बोलेगा तुम्हें क्या लगा मेरे को पता नहीं चलेगा। उस बच्ची ने जैसे ही ड्राइंग बनाया, ड्राइंग में जंगल जूस का जिक्र किया गया था एंड उससे मेरे को पता चला कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे खोजने लगा और मेरे को बेसमेंट का दरवाज़ा मिला। वहाँ पे एक बच्चा बोलता है भाई बेसमेंट में मत जाना वरना तेरी लग जाएगी, बट बोलता है कि कोई बात नहीं मैं तो अंदर जाऊँगा कॉलेज के अंदर। भाई बेसमेंट क्यों होता है, मतलब अनाथालय में बेसमेंट क्यों होता है, यहाँ कुछ ना कुछ तो राज की बात होगी। और इसीलिए हमारा हीरो कैंग जो है वो बेसमेंट में चला जाता है और जैसे वो दूसरी तरफ बेसमेंट में जाएगा और इधर से ली इधर आ जाएगा अनाथालय के अंदर एंड बोलेगा कि कहाँ पे है। एंड उसके बाद ये हमारा हीरो बेसमेंट के अंदर जाएगा, देखेगा यहाँ पे ड्राइंग्स रखी है, कई सारे सिक्योरिटी गार्ड है एंड सबको एक एक करके सबको टपका देगा एंड सबकी अच्छी से खातिरदारी करने के बाद सीधा हमारा हीरो जो होगा पहुंचेगा हमारे मेन ऑफिसर के पास, यानी कि बढ़िया के पास पहुंचेगा। कहेगा कि तुम्हें क्या लगा, मेरे को यहाँ के बारे में पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कितने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ तुमने खेला है और कितनों की ज़िंदगियों को तुमने ख़राब किया, तुम्हें पता नहीं बच्चों के ऊपर क्या प्रेशर होता होगा जब वो एनिमल बन जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी वजह से छोड़ूंगा नहीं, जैसे अटैक करने जाएगा वो भी निडल से अटैक कर देगी। हमारा हीरो इससे घायल हो जाएगा, बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें हीरो घायल हो सकता। विलन बोलेगी ना 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 मुन्ना ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम ही हर बार जीतोगे। मेरे पास यहाँ पे और भी कई सारे बॉडीगार्ड्स हैं जो कि इंसेक्ट ह्यूमन और सारे यहाँ पे आ जाएंगे और सारे के हाथ में उल्वरीन जैसे पंजे होंगे। यू नो ये कौन सी पावर है, ये मॉस्किटोज है। जी हाँ, ये मच्छरों वाली पावर वाले हमारे कुछ सस्ते विलन्स आ जाएंगे और हमारे कैंग के ऊपर अटैक करने लगेंगे। अब कैंग तो हमारे पहले इनसे कुछ बचने की कोशिश करेगा एंड डॉज करेगा, कहेगा मेरे को तो इनके अटैक की वजह से बचना पड़ेगा, ये लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मालूम होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और इनसे बचने से ज़्यादा तो मेरे को पहले बच्चे को बचाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग मेरे रास्ते में आ रहे हैं, मेरे को बच्चे को बचाने ही नहीं दे रहे। वो बुढ़िया तो सीधी भागते हुए जा रही है, अब मैं क्या करूँ। तभी वो सोचेगा, कहेगा एक मिनट ऐसा थोड़ी ना होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारी स्कॉर्पियन बैठी रहती है अकेले कमरे में और सोचती रहेगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को तो कुछ एहसास हो रहा है। तभी वहाँ पे ली आएगा, उसको कपड़े देगा, कहेगा ये लो नए कपड़े पहन लो, तुम अपना थोड़ा ख्याल रखो। तभी स्कॉर्पियन बोलेगी एक मिनट रुको तो, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, मेरे को वाइब्रेशन महसूस हो रही है बेसमेंट के अंदर से, उसमें अपने तहखाने के नीचे क्या छुपा के रखा है। तो वो बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें यहाँ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो। तो हीरो बोलेगी अच्छा तो मैं इस पे ध्यान ना दूँ, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम चाहो वो करोगे और मैं इसको सोचूं भी नहीं। कहेगी देखो यहाँ पे जो है कि जो भी काम चलते हैं वो खुफिया जानकारी है और तुम्हें पता ही होगा जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम कैसे थे, तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन यहाँ पे आने की वजह से कुछ एक्सपेरिमेंट होने की वजह से ही तुम यहाँ पे पावरफुल बने। तब याद आएगा कि किस तरीके से ये जब छोटी थी तो कितनी ज़्यादा डर जाती थी अपने पापा की वजह से। इसके पापा कितने ज़्यादा खतरनाक इंसान थे और ली ही वही बच्चा था जो कि इसको इसके पापा से बचाया करता था। और क्योंकि एज यू नो कि ये सारे बच्चे तो कमज़ोर थे तो हमेशा इनको वही चाहिए होता कि इनको पावर चाहिए होती है ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन सके एंड भाई ऐसे जिनसे बुरे पापा हो तो भाई उनको ख़त्म कर सके। तो इसी वजह से हमारा ली बोलता था कि मैं हमेशा उसको बचा नहीं पाता था और इस वजह से पावर चाहता था ताकि कि मैं इसको बचा सकूँ।
लीगो, और यही हमारी फ्लैशबैक ख़त्म होगी। और इसी वजह से हमारी स्कॉर्पियन को स्कॉर्पियन की पावर मिली है। तो बोलेगा अच्छा बास्टर्ड कहिए तुम सारी ये चीज़ें की हो। तो ली बोलेगा बिल्कुल ये सारी मैंने चीज़ें की और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और मैं नहीं चाहता कि दोस्त जो है वो कोई भी बुरे रास्ते पे जाए। और तुम्हें पावर मिलने के बाद तुमने अपने पापा का कितने अच्छे से ख्याल रखा था, यानी कि तुमने उनको कितने अच्छे से पीटा था, यानी देख रहे हो बच्चे ने बाप को ही पीट दिया। अब बोलो हर बाप का बाप होता है। तो यहाँ पे पावर मिलने के बाद ये सारी स्टोरीज ये बताता है। तो इसलिए हमारे कहेगा कि अब दोस्त तुम बिगड़ चुके हो, उसके बाद हमने कितने अच्छे से यहाँ पे अकेले खुश रह के खेलते थे और हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम क्यों ऐसे जा रही हो? जंगल जूसी एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर सारे लोग को ऊपर यूज़ किया जाए तो सारे लोग के ऊपर एनिमल्स की पावर आ जाएगी, तो कोई भी तुमसे भेदभाव नहीं करेगा, सारे के सारे तुम्हारे जैसे ये हो जाएंगे। और तुम्हें जो है कि हमारे ग्रुप में इसलिए ज्वाइन हो जाना चाहिए, ज़्यादा मत सोचो और हमारे साथ आ जाओ। देन हमारी स्कॉर्पियन बोली अच्छा 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 बच्चू तू मेरे को सिखा रहा है कि तू जो चाहे वो करेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे, मज़े होंगे ऐसा। तो जैसा कि तुमने बोला कि दोस्त होने की वजह से दोस्त को सुधारना पड़ता है, तो इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त होने की वजह से मैं तुम्हें सुधारूंगी। एंड देन ले पटक के मारेगी ली को, और ली की बेचारे की हालत ख़राब हो जाएगी। सोचेगा ये क्या से क्या हो गया देखते देखते। और दूसरी तब दिखाया जाएगा कि वो डॉक्टर लेके बच्चे को भागती रहेगी और हमारा ली इधर ऊपर लड़ता रहेगा। अब दोनों में लड़ाई हो रही है, वो बोलेगा कि आ जाओ तो कुछ न कुछ अच्छी बातें हो जाए तुम्हारे साथ। और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि हमारी स्कॉर्पियन कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और दूसरी तरफ कैंग को बेचारे वो मच्छर वाले इंसान जो है सारा उसका खून चूसने लगेंगे। बोलेगा ये तो बड़ी ख़तरनाक मॉस्किटोज़ है भाई, इतने बड़े होने के बाद भी ये मेरा खून पी रहे हैं, अब इनका क्या किया जाए। तभी कहेगा कि कोई बात नहीं, अब मेरे को इनसे बदला लेना ही पड़ेगा, अब मेरे को इनको मारना ही पड़ेगा। बुढ़िया बोलेगी कि तुम यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी हो कि तुम्हें तो हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए। तभी ये सोचेगा उस बच्चे के बारे में कि वो बच्ची कैसे बोलती है मेरे को ड्रैगन फ्लाई पसंद है। ड्रैगन फ्लाई इसलिए पसंद है क्योंकि वो मच्छरों को खा जाते हैं, मच्छरों के नेचुरल एनिमी होते हैं ड्रैगन फ्लाई। एक ड्रैगन फ्लाई 4-5 मच्छरों को तो ऐसा ब्रेकफास्ट में खा जाता है। और ये सोचने के बाद हमारा हीरो बोलेगा अच्छा तो ऐसी बात है, तुम सारे मच्छर हो, मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ। तो सोच सकते हो आप मच्छरों की क्या हाल होने वाली है। और हमारा जो ली है मतलब कि हमारा जो कैंग है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करेगा एंड देन हो जाएगा शुरू हर एक को धोबी पछाड़ मारने के लिए। एंड देन वो उनके अटैक से बचना शुरू करेगा क्योंकि वो लोग खून चूसने वाले जानवर है, बड़े ख़तरनाक लोग हैं ये लोग, नासा वाले बहुत ख़तरनाक होते हैं और ये लोग अटैक कर देंगे। और तुम देख सकते हो कि इनकी पावर किस तरीके से दिखती है। लेकिन हमारा कैंग भी किसी से कम थोड़ी ना है, वो इन सभी को अटैक को डॉज करना शुरू करेगा एंड डॉज करते हुए कि हर एक मॉस्किटोस को अच्छे से टपकाना शुरू कर देगा। एज यू नो तुम फाइट देख सकते हो, फाइट को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें देख के स्क्रीन पे मज़ा ही आ रहा होगा। तो मज़ा आ रहा है तो ये वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये फाइट तुमको कैसे लगी। और आप देख सकते हो कि अपनी स्पीड की मदद से मॉस्किटोस की मच्छर को दोनों हाथों से मिला के तालियों के अंदर मसल देता और वो बोलेगी भाई लेकिन मेरे को तो इतना तेज़ उड़ने की आदत नहीं है, कुछ तो इनका करना पड़ेगा। और इसलिए बोलेगा कि कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे को कोई ना कोई चीज़ तो खोजनी पड़ेगी और इनको बहुत जल्दी से निपटाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि स्कॉर्पियन किस तरीके से ली को बाहर उठा के फेंक देगी। क्या ये तुम में से लड़ना चाहते हो? मैं तुमको सुधारूंगी, तुम मेरे को सुधारने आए थे ना, मैं अच्छे से तेरे को बताती हूँ कि दोस्त का मतलब होता क्या है। एंड एज यू नो ली जो अपनी पंख वाली पावर का यूज़ करेगा एंड पंखों से हमारे स्कॉर्पियन के ऊपर मारेगा, लेकिन स्कॉर्पियन उसके हमले से बचेगी। उसके बाद बोलेगी कि एक मिनट रुको, तो मैं तो स्कॉर्पियन हूँ, मेरी स्किन तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। पागल बेवकूफ़ कही गए, तेरे को इतनी भी अक्ल नहीं कि मैं इम्यून हूँ तेरी अटैक से। और ले फिर शुरू हो जाएगी मारने ली को। और ली बोलेगा एक मिनट, मेरे को लगता है तुम पॉइजनस रेसिस्टेंट हो। बोलेगी तुम क्या समझो, मैं स्कॉर्पियन हूँ, काफ़ी खतरनाक जानवर होता है ये, एक डंक मारेगा तो ख़त्म हो जाएगा तू। और जैसे ये उसके ऊपर अटैक करने जाएगा, ये पूंछ की मदद से अपना ऐसा गुलाटिया मारेगी कि हमारा ली उसको देखता रह जाएगा। और वो हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी कि बस इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, एंड देन उसके ऊपर फिर से अटैक कर देगी। अब भाई हमारा जो ली है वो इससे कहेगा कि मैं कैसे बचूं भाई, ये बड़ी ख़तरनाक औरत है, और वो जाके सीधा
कोलैप्स हो जाएगा ज़मीन के अंदर। लेकिन फिर भी हमारा ली तो भाई काफ़ी खतरनाक है, ये विलन है तो जितना तो पड़ेगा, वो डायरेक्ट उसके पीछे आ जाएगा एंड पकड़ लेगा। दूसरी तरफ बुढ़िया जो है वो बस लेके भागना शुरू कर देगी और हमारी स्कॉर्पियन जो है उसका पीछा करना शुरू कर देगी, वो भी दौड़ते हुए। ये स्कॉर्पियन की स्पीड भी बढ़िया होती है, लेकिन वो डॉक्टर बुढ़िया जो है काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगी। बोलेगी कि मेरा कोई पीछा कर सकता है क्या, अपन हैवी ड्राइवर है भाई, यहाँ पे मेरा कोई नहीं पीछा कर सकता। लेकिन हमारी स्कॉर्पियन भी कहाँ कम है, वो जंगलों के बीच से सीधा रोड के सामने आ गया एंड देन एक सुपरमैन वाला पंच पड़ेगा और हल्के की तरह गाड़ी को ऊपर उठा के रख देगी। बोलेगी अब बोलना, निकल के दिखा यहाँ से। और यहाँ दिखाया जाएगा कि हमारी स्कॉर्पियन किसी से कम थोड़ी ना, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है स्कॉर्पियन। एंड पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा बीच रोड पे ही और डॉक्टर वहीं पे बेहोश बेचारे। अब कर भी तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एज यू नो हमारा ली तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है भाई, वो भी पीछे पीछे आ जाएगा एंड देन अटैक कर देगा। अब अटैक तो हो गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब इनसे बचना भी तो पड़ेगा। अब बचने के लिए दोनों में फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, ये इसको मारेगा वो उसको मारेगी, ले एक ये पड़ा लात, वो दूसरी तरफ से वो उसको मारेगा एंड दोनों में फिर से है गुत्थम गुथाई चालू हो जाती है और दोनों लोग लड़ेंगे। एंड जैसे ही हमारी स्कॉर्पियन मारेगी, ली बेचारा दूर जाके गिरेगा। ली भी कहेगा कि मेरे हाथ में लगता है फिर से चोट लग गई है एंड फिर से वो अटैक करेगा। लेकिन हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर हमारा ली बोलेगा 1 मिनट तुमको क्या लगा, मेरे पास एक ही पावर है, मेरे पास और भी पावर है। और अपने माउथ के आगे जो पट्टियाँ लगा रहता वो हटाएगा तो वहाँ पे हमारे डंक दिखाए जाते हैं। एज यू नो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पाइडर वाले डंक है और सीधा जो आएगा वो हमारे स्कॉर्पियन के गले के ऊपर पकड़ेगा, बोलेगा अब तुम्हारा तो टाइम ख़त्म हुआ, बाय बाय बाय। तो तुमको पता होगा कि ये स्पाइडर की एक और पावर होती है जो कि डंक मार के किसी को पैरालाइज कर सकता है और ये इसका कॉम्प्लेक्स होता है फैंग की तरह, यानी कि एक खोपड़ी की तरह, और आएगा सीधा गले के ऊपर वैम्पायर की तरह चपक जाएगा। बोलेगा अब तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया एंड देन उसके खून में अपना पॉइजन डाल देगा। अब बेचारी हमारी स्कॉर्पियन भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये डायरेक्टली किस टू किस पॉइजन गया है, तो अब क्या ही करे। अब जंगल में मंगल हो ही गया है तो हमारी स्कॉर्पियन हो जाती है बेहोश, अब क्या ही करे। और दूसरी तरफ जो है कि हमारे ली कहेगा जाके मैं बच्चे को पकड़ के लाता हूँ, जैसे वो जाएगा दरवाज़ा खोलेगा एंड बच्चे को जैसे ही पकड़ने वाला रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक होती है सरप्राइज, सरप्राइज देखो कौन आ गया। और उधर हमारा जो है बच्चे की आँख खुलेगी, देखेगी कि कौन है भाई मेरे को पकड़ने वाला। और तभी हमारा हीरो की एंट्री होगी और सीधा उड़ा के लेके फेंकेगा ली को एकदम दूर। बोलेगा कि बच्चे गए, बच्चा मत समझ रहे अंकल, थोड़ा दूर रहो बच्चों से, हम बचाएंगे इनको, हम हीरो है इधर के और इधर आ जाएंगे। अब दोनों में फिर से लड़ाई होगी, यू नो एक हीरो एक विलन। बोलेगा तुम उधर से बचाएगा और क्या, मच्छर थे, मच्छर को हम मसल के रख देंगे भाई, वो क्या ही कर सकते हैं हमारा। अब ली बोलेगा कोई बात नहीं है, अब तुम आ गए हो और हम भी हैं, वो भी होश है, हम भी लड़ेंगे। लेकिन वो छोटी बच्ची है सारी कहानी अंदर से बैठे हुए देखती रहेगी, कहेगी अच्छा तो भैया हमारे पास इनके पास पावर है ड्रैगन फ्लाई की, मेरे को भी तो चाहिए थी। और इन दोनों के अंदर फिर से गुत्थम गुथाई शुरू हो जाती है, यानी कि ले फाइट शुरू हो जाती है। एज यू नो हमारा ली कैंग से ज़्यादा पावरफुल है तो कैंग बेचारा क्या ही करेगा। लेकिन कहेगा यहाँ पे एक कमी है, जब मैं लास्ट टाइम लड़ा हमारे कैंग को मिल जाता है गोगल्स, जिसके चश्मा लगाने की वजह से अब उसको कोई भी रोक नहीं है स्पीड में उड़ने के लिए। तो अब ये अपग्रेड होके आ चुका हमारे ली से लड़ने के लिए। एज यू नो ली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है हमारे कैंग से। तो देखते हैं राउंड 2 में कौन जीतता है। अब दोनों लोग आमने सामने खड़े हो जाएंगे एंड लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमारा ली है फिर से वो अपने मछलियों के जाले फेंकेगा कैंग के ऊपर, लेकिन कैंग एज यू नो अब स्पीड में काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया, देन वो उड़ना शुरू करेगा एंड उसके अटैक से बचना शुरू करेगा। और कैंग हमारा जो है किसी तरीके से बचेगा और ली उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर फेदर्स फेंकता रहेगा, कहेगा ये बच के जाएगा क्या, ये इम्यून थोड़ी ना मेरे पॉइजन से, और अटैक करना शुरू कर देगा। वही हमारा जो कैंग होगा बोलेगा कि 1 मिनट मेरे को इसके बीच में से बस निकलना और इसको पंच मारना, और सीधा बीच में से आके इसको एक पंच लगेगा
और हमारे ली की तो बैंड बज जाएगी, बोलेगा हाउ ये कैसे हो सकता है भाई, ये इतना स्पीड में कैसे कब से उड़ने लगा। और बेचारे की हालत तो ख़राब हो जाएगी। एज यू नो हमारा कैंग जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एज यू नो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हमारे ली की हालत ख़राब होते हुए दिखाई दे रही है। तो देखते हैं इस मैच में कौन जीतता है। तो हमारे कैंग के पास कंपाउंड आई है और कंपाउंड आई के ऊपर गॉगल्स का चश्मा भी लगा के रखा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है हवा में उड़ने के लिए। और फिर हवा में उड़ते हुए फिर एक आके सीधा पैर से मारेगा और फिर हमारे ली की हालत ख़राब हो चुकी है, हेड शॉट लगता है फटाक से। और वहीं ली की जो हालत ख़राब होती है उसका गुस्सा भी उतना आता है, कहेगा कि मेरे को मजबूर कर रहे हो तुम लड़ने के लिए, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी हमारा कैंग आके फिर से एक पंच मारेगा उसको एंड फिर हमारा ली पीछे जाके गिरेगा, कहेगा यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, ये कब से इतना पावरफुल हो गया। और हमारा कैंग के ऊपर अभी हमारा कैंग आगे की तरफ दिखाई दे रहा है। देन हमारा जो दूसरी पावर यूज़ करेगा हमारा ली, जो कि फैंग की पावर रहती है, यानी कि पॉइजन फैंग की पावर, अपना कॉम्प्लेक्स यूज़ करेगा। इन दोनों में लड़ाई होगी। तभी हमारी ली की बैक स्टोरी दिखाई देगी कि ली किस तरीके से गरीब था एंड उसकी मदर को कुछ लोगों ने उधार लिया था और वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। बोलते थे भाई पैसा हमको वापस करो। मदर बोलती थी कैसे करो भाई, थोड़ा टाइम दो हम पैसा वापस कर देंगे। लेकिन नहीं, ये लोग परेशान करते। लेकिन ली जाता अपनी मदर को बचाने के लिए। वो गुंडे सारे बोलते अरे भाई तू छोटा बच्चा, तू क्या कर सकता है, तू घर के बाहर है, हम पैसा वसूल कर लेंगे तेरी मदर से। एंड यू नो यहाँ इसके आगे क्या होता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। तो हमारा ली का भी पास्ट इतना अच्छा नहीं है और ली तभी ये सोचता है कि अगर काश मैं पावरफुल होता, मैं ताकतवर होता तो मैं अपनी मदर को बचा सकता, क्योंकि वो गुंडे इनकी मदर को ख़त्म कर देते। और यही सोचने के बाद जो है हमारा ली का एवोल्यूशन हो जाता है, यानी कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है एंड उसका डार्क ऑरा चारों तरफ आ जाता है। कहेगा मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। यानी कि अब हमारा ली भी अपग्रेड हो चुका है एंड देन वो अपना मकड़ी की पावर को फिर से यूज़ करेगा और इस बार काफ़ी ज़्यादा ऑसम दिखता है, यानी कि हमारे लिए काफ़ी खतरनाक दिखता है। और ये देखने के बाद कैंग की भी तो हालत ख़राब हो जाती है, बोलेगा भाई ये क्या हो रहा है एंड जैसे अटैक कर देगा। अब अटैक स्कॉर्पियन के लगने वाला रहेगा तो कहेगा कि मेरे को स्कॉर्पियन को भी साथ में बचाना पड़ेगा और इसकी वजह से वो सामने आ जाएगा एंड स्कॉर्पियन को हवा में लेके उड़ जाएगा। बोलेगा कि मेरे को कितनी भी लग जाए लेकिन स्कॉर्पियन को तो बचाना पड़ेगा। और हमारी कैंग की बैंड बच जाती है, उसके ऊपर पंख लग जाते हैं जिसकी वजह से उसके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा कट्स लग जाते हैं। और तभी हमारा ली बोलेगा तुम्हें क्या लगा, तुम इतने ज़्यादा भोले भाले हो, दूसरों को बचाने में लगे रहते हो, मेरे को पता है स्कॉर्पियन जो है वो पॉइजन प्रूफ है, इसी वजह से तो मैंने अटैक किया। तुम्हें क्या लगा मैं सोचूंगा नहीं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तुम्हें क्या लगता है तुम उसको बचाना चाहोगे, बचा लोगे। एंड तभी वो बच्ची भी आ जाएगी एंड अपने स्कॉर्पियन को गले लगा लेगी और हमारा ली कैंग जो होगा फिर से खड़ा हो जाएगा ली के सामने। बोलेगा तुम्हें क्या लगता है तुम डरपोक थे, तुम वहाँ से भाग गए थे। ये बच्ची देखो, ये बच्ची पीछे नहीं हट रही, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके पास कोई पावर नहीं है बट ये फिर भी तुम्हारे फेदर्स के अगेंस्ट खड़ी हुई है, वो बचाना चाहती है इसको। दैट्स वाई मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी करोगे एंड तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, तुम गलत रहोगे तो भी क्या सोचोगे सही हो, तुम कितनी भी पावरफुल हो जाओ फिर भी गलत तो गलत होता है। एंड ये दोनों फिर से आपस में भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाएंगे और दोनों लोग आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमारा ली जो होगा अटैक करेगा कैंग के ऊपर, लेकिन हमारा कैंग किसी तरीके से उससे फिर से डॉज होगा एंड एज यू नो अपनी कंपाउंड आइज का यूज़ करते हुए वो उसके काफ़ी स्पीड से उसके बगल से निकल जाएगा। हमारा ली बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतनी स्पीड में कौन उड़ता है। लेकिन एज यू नो ड्रैगन फ्लाई की ये भी पावर है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उड़ सकते हैं। और हमारा कंपाउंड आइज स्टार्ट है, गॉगल्स लगाया हुआ है तो वो स्पीड में उड़ ही सकता है। और ये हमारे ड्रैगन फ्लाई की एक खास तरीके की एबिलिटी है कि वो इतना फास्ट उड़ते हैं, कभी कभी तो दिखाई नहीं देता है कि वो जागा रहा है, ऐसा लगता है टेलीपोर्ट हो रहे हैं और ये भी उसकी पावर है। तो हमारा जो कैंग है वो काफ़ी तेज़ी से उड़ता रहेगा एंड इसको दिखाई तक नहीं देगा भाई ये है कौन। और तभी हमारा कैंग ली के ऊपर भारी पड़ेगा एंड देन उसको फिर से पीटने के लिए शुरू हो जाएगा
एंड उसको बोलेगा कि तुम कमज़ोर थे इसलिए तुम हार गए हो, तुम कमज़ोर हो, और देन अटैक करना शुरू कर देगा। और हमारा कैंग की हालत तो ठीक ठाक रहती है, लेकिन ली की हालत उतनी ठीक दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसकी तो बहुत ज़्यादा बैंड बच जाती है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगर तुम्हारा इरादा सही हो तो तुम कोई भी जंग जीत सकते हो। और देन हमारा कैंग जो होगा एक दो बातें और बोलेगा, कहेगा तुम्हारी बस इतनी कमी थी, तुम ख़त्म हो चुके हो, अब फिर दोबारा आना मत लड़ाई करने के लिए, अब मैं स्कॉर्पियन को लेके जा रहा हूँ, तो तुम जो है सुधर जाओ, थोड़ा सही काम करो, अगर ऐसे ही बुरे काम करते हो। जैसे ही हमारा कैंग पीछे की तरफ देखेगा वो बच्ची किस तरीके से स्कॉर्पियन के पास खड़ी है, एंड ये सोचेगा कि ये बच्ची भी सोचेगी मैं एक मॉन्स्टर हूँ, जिस तरीके से मेरे को पिछली बार सोचे थे, तो इसलिए मेरे को यहाँ से निकलना भलाई हो गया। और जैसे ही निकलने लगेगा तभी वो बच्ची पीछे जाएगी, कहेगी 1 मिनट रुको भैया जी, अरे सुनो तो, ये पंख आपके पास असली है क्या, आपके पास सच में ड्रैगन फ्लाई के पंख है क्या। कहेगा कि अरे 1 मिनट छोड़ो तो मेरे को नहीं, हाँ असली है। तो वो थोड़ा देर देखेगा, उसके आंखों से आंखें मिलाएगा, एंड तभी वो बच्ची मुस्कुराते हुए बोलेगी कि मेरे को ड्रैगन फ्लाई सच में पसंद है, मेरे को ये पंख काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए भैया मेरे को आप भी बहुत ज़्यादा पसंद हो। और ये बातें सुनने के बाद जो है हमारे कैंग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सोचेगा किस तरीके से पिछली बार किसी ने बोला था किसी की मदद करो तो तुमको वापस ज़रूर मिलती है, और इधर किस तरीके से वो बच्ची को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन घबराए रहते। तो बच्ची बोलेगी रो क्यों रहे हो, ज़्यादा चोट लगी क्या। बोलेगा नहीं नहीं बेटा, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तो मैं अपना ख्याल रखो, मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर जैसे ही वो देखेगा हमारी स्कॉर्पियन उधर से गायब रहती है। बेचारा हमारा सोचेगा किधर गई स्कॉर्पियन, और ली भी उधर देखेगा, कहेगा ये स्कॉर्पियन गायब हो गई है, वो कहाँ जा सकती है, अभी अभी तो वो इधर ही थी और बेहोश थी। और तभी दिखाया जाएगा हमारे कैंग के पीछे कोई रहता है, और जैसे कैंग पीछे पलट के देखेगा और फिर वो उधर से गायब हो जाएगा। कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतना स्पीड कैसे हो सकता है, लाइक कोई की टेलीपोर्ट कर रहा है। और कहेगा बच्ची तुम पीछे रहो, तो यहाँ पे कोई ना कोई खतरा जरूर है। और ली खड़ा होगा, कहेगा कि यहाँ पे कोई तो है। तो हमारा कैंग बोलेगा 1 मिनट रुको, तुम्हारा ही कोई साथी होगा जो कि स्कॉर्पियन को लिया होगा। एंड देन दिखाया जाएगा कि कोई तो है एक ग्रीन बंदा वाला जो कि लिया है। देन हमारा ली बोलेगा कि वो एक टेलीपोर्टर होगा, यानी कि जिसको हम लोग टेलीपोर्टर बोलते हैं। तो हमारे कैंग बोलेगा कि ये टेलीपोर्टर है कौन और इसकी क्या पावर है, और वो उसको क्यों लेके जा रहा है। कह रहा है कि वो उसको लेके जाएगा, कहेगा तुम फेल हो चुके हो ली, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और ली फिर से अटैक करेगा हमारे उस विलन टेलीपोर्टर के ऊपर, लेकिन एज यू नो टेलीपोर्टर है तो वो गायब हो जाता है उधर से फटाक से। अब ये कमेंट बॉक्स में बताना है भाई ये कौन से इंसेक्ट के पास पावर रहती है टेलीपोर्ट करने वाली। और वो अटैक करेगा, वो गायब हो जाएगा, कहेगा मैं अपने मिशन में फेल हो गया, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम लोग मेरे को बाहर ही छोड़ दियो। देन हमारा कैंग बोलेगा भाई देखा, बुरे लोग का साथ देने का बुरा नतीजा होता है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी दोस्त तुम्हारे खतरे में रह गई है, अब तुम उसको कैसे बचाओगे, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। देन हमारे ली बोलेगा बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें उसको बचाना पड़ेगा, एक से भले 2 होते हैं, तो आ जाओ साथ में, हम पता लगाते हैं कि वो किधर गए होंगे। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि भाई स्कॉर्पियन को पकड़ के ये लोग रखेंगे एंड बिठाए रहेंगे। एंड देन उसके सामने हमारा मेन विलन आएगा, बोलेगा कि और कैसे हाल चाल हो, बहुत दिनों बाद मिली है। एंड वहाँ पे टेलीपोर्टर रहती है, दोनों लोग बात करेंगे कि वो बोलेगी कि तुम मेरे को छोड़ दो, जानते नहीं हो मेरे को मैं कौन हूँ। कहेंगे अरे क्यों नहीं जानते, हम भी तो तुम्हें पाल के बड़ा किए, खाना वाना लाओ लगाओ, इनके लिए खाना खिलाते थोड़ी सी। एंड खाना उसके सामने रखा जाएगा, बोलेगा भाई खाना तो खा के देखो कितनी अच्छी है। हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी ओ बाबू अपन यहाँ पे होटल में नहीं बैठे खाना खाएंगे तुम्हारी तरह, जिस तरीके से तुम लजीज ले लो, मेरे को पता है खाने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी वो हमारा मेन विलन बोलेगा अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, कुछ गड़बड़ है, मैं भी तो खाना खा रहा हूँ, कुछ नहीं होता, तुम खाना खाओ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्वादिष्ट खाना। स्कॉर्पियन बोलेगी तुम अपने हद में रहो, तुम मेरे को जानते नहीं हो, मैं क्या ही कर सकती हूँ। और तभी पीछे से दिखाया जाएगा कि हमारी जी आती है, वही हमारी लेडी विलेन जो पिछले एपिसोड में दिखी थी, और वो आएगी डंग मारेगी और उसको हिप्नोटाइज कर लेगी, कहेगी कि मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर लूँगी, अब तुम हमारे कंट्रोल में रहोगी, अब तुम जो है हमारे साथ काम करोगी। कहेगी तो हमारा मेन विलन बोलेगा कि ओ लेडी मिस्टर आप जो काम कर रही है स्टिंग वाले, इससे कुछ टाइम के लिए ये लोग काबू में रहते, फिर ये काबू से ख़त्म हो जाते। अब मेरा फूड ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि अगर खाना कोई खा ले तो हमेशा खाने की लत
लग जाती लाइक ड्रग्स की तरह है, तो इसलिए वो मेरे को धोखा नहीं देगा। अगर ये यहाँ से भागेगी भी तो खाने के लिए उसको तो वापस आना पड़ेगा, इसलिए मैं खाना खिला रहा हूँ, तुम्हारे ये हिप्नोटाइज करने से कुछ नहीं होगा। देन वो बोलेगी कि चुपचाप बैठे हुए खाना खा लो। और जैसे ही हमारी स्कॉर्पियन उसके बस में रहती है तो खाना खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ेगी और सोचेगी अपने दोस्तों के बारे में कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन क्या ही करे, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। एंड खाने के लिए जैसे बढ़ेगी तभी वहाँ पे फिर से एंट्री होगी हमारे हीरो की, और ये हीरो की दिन की तीसरी एंट्री है। लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, छप्पर फाड़ के कौन आ रहा है। और तीनों लोग इसको शौक में देखेंगे और दिखाया जाएगा कि इसके सामने दोनों तो हट जाते हैं टेलीपोर्टर और वो लड़की, लेकिन हमारा मेन विलन सामने ही बैठा रहेगा। बोलेगा और बताओ कैसे आना हुआ, यहाँ पे कैसे पहुँचे। तो बताएगा कि हमारा जो ली है काफ़ी ज़्यादा चला गया, ग्रासेस के अंदर जो है जाले बिछाए रहते हैं, तो क्योंकि हमारे जालों के ऊपर फुटप्रिंट मिल जाएगा। वो टेलीपोर्ट नहीं करते बट इतना फास्ट वो दौड़ता है कि किसी को दिखाई नहीं देता। और इस तरीके से ये लोग पीछा करते हुए यहाँ पे पहुँच जाते हैं हमारे ली की हेल्प से। और कैंग यहाँ पे पहुँच जाएगा, ली को बचाएगा एंड कहेंगे निकलेगा अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, और तुम लोग जो है यहाँ से दूर ही रहो क्योंकि हम अपने दोस्तों को बचाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में बताना नेक्स्ट वीडियो कब तक चाहिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जैसा कि हमने देखा हमारे कैंग को मिल जाता है गॉगल्स, जिसके चश्मा लगाने की वजह से अब उसको कोई भी रोक नहीं है स्पीड में उड़ने के लिए। तो अब ये अपग्रेड होके आ चुका हमारे ली से लड़ने के लिए। एज यू नो ली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है हमारे कैंग से। तो देखते हैं राउंड 2 में कौन जीतता है। अब दोनों लोग आमने सामने खड़े हो जाएंगे एंड लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमारा ली है फिर से वो अपने मछलियों के जाले फेंकेगा कैंग के ऊपर, लेकिन कैंग एज यू नो अब स्पीड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया। देन वो उड़ना शुरू करेगा एंड उसके अटैक से बचना शुरू करेगा। और कैंग हमारा जो है किसी तरीके से बचेगा और ली उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर फेदर्स फेंकता रहेगा, कहेगा ये बच के जाएगा क्या, ये इम्यून थोड़ी ना मेरे पॉइजन से, और अटैक करना शुरू कर देगा। वही हमारा जो कैंग होगा बोलेगा कि 1 मिनट मेरे को इसके बीच में से बस निकलना और इसको पंच मारना, और सीधा बीच में से आके इसको एक पंच लगेगा और हमारे ली की तो बैंड बच जाएगी। बोलेगा हाउ ये कैसे हो सकता है भाई, ये इतना स्पीड में कैसे कब से उड़ने लगा, और बेचारे की हालत तो ख़राब हो जाएगी। एज़ यू नो हमारा कैंग जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एज़ यू नो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हमारे ली की हालत ख़राब होते हुए दिखाई दे रही है। तो देखते हैं इस मैच में कौन जीतता है। तो हमारे कैंग के पास कंपाउंड आई है और कंपाउंड आई के ऊपर गॉगल्स का चश्मा भी लगा के रखा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है हवा में उड़ने के लिए। और फिर हवा में उड़ते हुए फिर एक आके सीधा पैर से मारेगा और फिर हमारे ली की हालत ख़राब हो चुकी है, हेड शॉट लगता है फटाक से। और वहीं ली की जो हालत ख़राब होती है उसका गुस्सा भी उतना आता है, कहेगा कि मेरे को मजबूर कर रहा हो तुम लड़ने के लिए, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हो। तभी हमारा कैंग आके फिर से एक पंच मारेगा उसको एंड फिर हमारा ली पीछे जाके गिरेगा, कहेगा यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, ये कब से इतना पावरफुल हो गया। और हमारा कैंग के ऊपर अभी हमारा कैंग आगे की तरफ दिखाई दे रहा है। देन हमारा जो दूसरी पावर यूज़ करेगा हमारा ली, जो कि फैंग की पावर रहती है, यानी कि पॉइजन फैंग की पावर, अपना कॉम्प्लेक्स यूज़ करेगा। इन दोनों में लड़ाई होगी। तभी हमारी ली की बैक स्टोरी दिखाई देगी कि ली किस तरीके से गरीब था एंड उसकी मदर को कुछ लोगों ने उधार लिया था और वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे और बोलते थे भाई पैसा हमको वापस करो। मदर बोलती थी कैसे करो भाई, थोड़ा टाइम दो हम पैसा वापस कर देंगे, लेकिन नहीं ये लोग परेशान करते। लेकिन ली जाता अपनी मदर को बचाने के लिए। वो गुंडे सारे बोलते अरे भाई तू छोटा बच्चा, तू क्या कर सकता है, तू घर के बाहर रहे, हम पैसा वसूल कर लेंगे तेरी मदर से। एंड यू नो यहाँ इसके आगे क्या होता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। तो हमारा ली का भी पास्ट इतना अच्छा नहीं है और ली तभी ये सोचता है कि अगर काश मैं पावरफुल होता, मैं ताकतवर होता तो मैं अपनी मदर को बचा सकता, क्योंकि वो गुंडे इनकी मदर को ख़त्म कर देते। और यही सोचने के बाद जो है हमारा ली का एवोल्यूशन हो जाता है, यानी कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है यानी उसका डार्क ऑरा चारों तरफ आ जाता है। कहेगा मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि अब हमारा ली भी अपग्रेड हो चुका है एंड देन वो अपना मकड़ी की पावर को फिर से यूज़ करेगा और इस बार काफ़ी ज़्यादा ऑसम दिखता है, यानी कि हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक दिखता है। और ये देखने के बाद कैंग की भी तो हालत ख़राब हो जाती है, बोलेगा भाई ये क्या हो रहा है एंड जैसे अटैक कर देगा। अब अटैक स्कॉर्पियन के लगने वाला रहेगा तो कहेगा कि मेरे को स्कॉर्पियन को भी साथ में बचाना पड़ेगा। और इसके
वजह से वो सामने आ जाएगा एंड स्कॉर्पियन को हवा में लेके उड़ जाएगा, बोलेगा कि मेरे को कितनी भी लग जाए लेकिन स्कॉर्पियन को तो बचाना पड़ेगा। और हमारी कैंग की बैंड बच जाती है, उसके ऊपर पंख लग जाते हैं जिसकी वजह से उसके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा कट्स लग जाते हैं। और तभी हमारा ली बोलेगा तुम्हें क्या लगा, तुम इतने ज़्यादा भोले भाले हो, दूसरों को बचाने में लगे रहते हो, मेरे को पता है स्कॉर्पियन जो है वो पॉइजन प्रूफ है, इसी वजह से तो मैंने अटैक किया, तुम्हें क्या लगा मैं सोचूंगा नहीं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तुम्हें क्या लगता है तुम उसको बचाना चाहोगे, बचा लोगे। एंड तभी वो बच्ची भी आ जाएगी एंड अपने स्कॉर्पियन को गले लगा लेगी और हमारा ली कैंग जो होगा फिर से खड़ा हो जाएगा ली के सामने, बोलेगा तुम्हें क्या लगता है तुम डरपोक थे, तुम वहाँ से भाग गए थे, ये बच्ची देखो, ये बच्ची पीछे नहीं हट रही, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके पास कोई पावर नहीं है, बट ये फिर भी तुम्हारे फेदर्स के अगेंस्ट खड़ी हुई है, वो बचाना चाहती है इसको, दैट्स वाई मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी करोगे एंड तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, तुम गलत रहोगे तो भी क्या सोचोगे, सही हो, तुम कितनी भी पावरफुल हो जाओ फिर भी गलत तो गलत होता है। एंड ये दोनों फिर से आपस में भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाएंगे और दोनों लोग आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमारा ली जो होगा अटैक करेगा कैंग के ऊपर, लेकिन हमारा कैंग किसी तरीके से उससे फिर से डॉज होगा एंड एज यू नो अपनी कंपाउंड आइज का यूज़ करते हुए वो उसके काफ़ी स्पीड से उसके बगल से निकल जाएगा। हमारा ली बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतनी स्पीड में कौन उड़ता है, लेकिन एज यू नो ड्रैगन फ्लाई की ये भी पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उड़ सकते हैं। और हमारा कंपाउंड आइज स्टार्ट है, गॉगल्स लगाया हुआ है तो वो स्पीड में उड़ ही सकता है। और ये हमारे ड्रैगन फ्लाई की एक खास तरीके की एबिलिटी है कि वो इतना फास्ट उड़ते हैं, कभी कभी तो दिखाई नहीं देता है कि वो जागा रहा है, ऐसा लगता है टेलीपोर्ट हो रहे हैं, और ये भी उसकी पावर है। तो हमारा जो कैंग है वो काफ़ी तेज़ी से उड़ता रहेगा एंड इसको दिखाई तक नहीं देगा भाई ये है कौन। और तभी हमारा कैंग ली के ऊपर भारी पड़ेगा एंड देन उसको फिर से पीटने के लिए शुरू हो जाएगा एंड उसको बोलेगा कि तुम कमज़ोर थे इसलिए तुम हार गए हो, तुम कमज़ोर हो, और देन अटैक करना शुरू कर देगा। और हमारा कैंग की हालत तो ठीक ठाक रहती है लेकिन ली की हालत उतनी ठीक दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसकी तो बहुत ज़्यादा बैंड बच जाती है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगर तुम्हारा इरादा सही हो तो तुम कोई भी जंग जीत सकते हो। और देन हमारा कैंग जो होगा एक दो बातें और बोलेगा, कहेगा तुम्हारी बस इतनी कमी थी, तुम ख़त्म हो चुके हो, अब फिर दोबारा आना मत लड़ाई करने के लिए, अब मैं स्कॉर्पियन को लेके जा रहा हूँ तो तुम जो है सुधर जाओ, थोड़ा सही काम करो, अगर ऐसे बुरे काम करते रहोगे जैसे ही हमारा तो कैंग पीछे की तरफ देखेगा वो बच्ची किस तरीके से स्कॉर्पियन के पास खड़ी है एंड ये सोचेगा कि ये बच्ची भी सोचेगी मैं एक मॉन्स्टर हूँ, जिस तरीके से मेरे को पिछली बार सोचे थे तो इसलिए मेरे को यहाँ से निकलना भलाई होगी। और जैसे ही निकलने लगेगा तभी वो बच्ची पीछे जाएगी, कहेगी एक मिनट रुको भैया जी, अरे सुनो तो ये पंख आपके पास असली है क्या, आपके पास सच में ड्रैगन फ्लाई के पंख है क्या। कहेगा कि अरे एक मिनट छोड़ो तो मेरे को नहीं, हाँ असली है। तो वो थोड़ा देर देखेगा, उसके आंखों से आंखें मिलाएगा एंड तभी वो बच्ची मुस्कुराते हुए बोलेगी कि मेरे को ड्रैगन फ्लाई सच में पसंद है, मेरे को ये पंख काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए भैया मेरे को आप भी बहुत ज़्यादा पसंद हो। और ये बातें सुनने के बाद जो है हमारे कैंग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सोचेगा किस तरीके से पिछली बार किसी ने बोला था किसी की मदद करो तो तुमको वापस ज़रूर मिलती है, और इधर किस तरीके से वो बच्ची को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है लेकिन घबराए रहते। तो बच्ची बोलेगी रो क्यों रहे, वहाँ ज़्यादा चोट लगी क्या। बोलेगा नहीं नहीं बेटा ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तो मैं अपना ख्याल रखो, मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर जैसे ही वो देखेगा हमारी स्कॉर्पियन उधर से गायब रहती है, बेचारा हमारा सोचेगा किधर गई स्कॉर्पियन, और ली भी उधर देखेगा कहेगा ये स्कॉर्पियन गायब हो गई है, वो कहाँ जा सकती है, अभी अभी तो वो इधर ही थी और बेहोश थी। और तभी दिखाया जाएगा हमारे कैंग के पीछे कोई रहता है, और जैसे ही कैंग पीछे पलट के देखेगा और फिर वो उधर से गायब हो जाएगा। कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतना स्पीड कैसे हो सकता है, लाइक कोई की टेलीपोर्ट कर रहा है। और कहेगा बच्ची तुम पीछे रहो, तो यहाँ पे कोई ना कोई खतरा जरूर है। और ली खड़ा होगा, कहेगा कि यहाँ पे कोई तो है। तो हमारा कैंग बोलेगा एक मिनट रुको, तुम्हारा ही कोई साथी होगा जो कि स्कॉर्पियन को लिया होगा। एंड देन दिखाया जाएगा कि कोई तो है एक ग्रीन बंदा वाला जो कि लिया है। देन हमारा ली बोलेगा कि वो एक टेलीपोर्टर होगा, यानी कि जिसको हम लोग टेलीपोर्टर बोलते हैं। तो हमारे कैंग बोलेगा कि ये टेलीपोर्टर है कौन और इसकी क्या पावर है और वो उसको क्यों लेके जा रहे हैं।
कह रहा है कि वो उसको लेके जाएगा, कहेगा तुम फेल हो चुके हो ली, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ली फिर से अटैक करेगा हमारे उस विलन टेलीपोर्टर के ऊपर, लेकिन एज यू नो टेलीपोर्टर है तो वो गायब हो जाता है उधर से फटाक से। अब ये कमेंट बॉक्स में बताना है भाई ये कौन से इंसेक्ट के पास पावर रहती है टेलीपोर्ट करने वाली, और वो अटैक करेगा, वो गायब हो जाएगा, कहेगा मैं अपने मिशन में फेल हो गया, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम लोग मेरे को बाहर ही छोड़ दियो। देन हमारा कैंग बोलेगा भाई देखा बुरे लोग का साथ देने का बुरा नतीजा होता है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी दोस्त तुम्हारे खतरे में रह गई है, अब तुम उसको कैसे बचाओगे, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। देन हमारे ली बोलेगा बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें उसको बचाना पड़ेगा, एक से भले दो होते हैं, तो आ जाओ साथ में हम पता लगाते हैं कि वो किधर गए होंगे। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि भाई स्कॉर्पियन को पकड़ के ये लोग रखेंगे एंड बिठाए रहेंगे, एंड देन उसके सामने हमारा मेन विलन आएगा, बोलेगा कि और कैसे हाल चाल हो, बहुत दिनों बाद मिली है, एंड वहाँ पे टेलीपोर्टर रहती है। दोनों लोग बात करेंगे कि वो बोलेगी कि तुम मेरे को छोड़ दो, जानते नहीं हो मेरे को मैं कौन हूँ, कहेंगे अरे क्यों नहीं जानते, हम ही तो तुम्हें पाल के बड़ा किए, खाना वाना लाओ लगाओ इनके लिए, खाना खिलाते थोड़ी सी। एंड खाना उसके सामने रखा जाएगा, बोलेगा भाई खाना तो खा के देखो कितनी अच्छी है। हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी ओ बाबू अपन यहाँ पे होटल में नहीं बैठे खाना खाएंगे तुम्हारी तरह, जिस तरीके से तुम लजीज ले रहे हो मेरे को पता है खाने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी वो हमारा मेन विलन बोलेगा अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, कुछ गड़बड़ है, मैं भी तो खाना खा रहा हूँ, कुछ नहीं होता, तुम खाना खाओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्वादिष्ट खाना। स्कॉर्पियन बोलेगी तुम अपने हद में रहो, तुम मेरे को जानते नहीं हो, मैं क्या ही कर सकती हूँ। और तभी पीछे से दिखाया जाएगा कि हमारी जी आती है, वही हमारी लेडी विलेन जो पिछले एपिसोड में दिखी थी, और वो आएगी डंग मारेगी और उसको हिप्नोटाइज कर लेगी, कहेगी कि मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर लूँगी, अब तुम हमारे कंट्रोल में रहोगी, अब तुम जो है हमारे साथ काम करोगी। कहेगी तो हमारा मेन विलन बोलेगा कि ओ लेडी मिस्टर आप जो काम कर रही है स्टिंग वाले, इससे कुछ टाइम के लिए ये लोग काबू में रहते, फिर ये काबू से ख़त्म हो जाते। अब मेरा फूड ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि अगर खाना कोई खा ले तो हमेशा खाने की लत लग जाती, लाइक ड्रग्स की तरह है, तो इसलिए वो मेरे को धोखा नहीं देगा, अगर ये यहाँ से भागेगी भी तो खाने के लिए उसको तो वापस आना पड़ेगा, इसलिए मैं खाना खिला रहा हूँ, तुम्हारे ये हिप्नोटाइज करने से कुछ नहीं होगा। देन वो बोलेगी कि चुपचाप बैठे हुए खाना खा लो, और जैसे ही हमारी स्कॉर्पियन उसके बस में रहती है तो खाना खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ेगी और सोचेगी अपने दोस्तों के बारे में कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन क्या ही करे उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। इन खाने के लिए जैसे ही बढ़ेगी तभी वहाँ पे फिर से एंट्री होगी हमारे हीरो की, और ये हीरो की दिन की तीसरी एंट्री है। लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, छप्पर फाड़ के कौन आ रहा है, और तीनों लोग इसको शौक में देखेंगे और दिखाया जाएगा कि इसके सामने दोनों तो हट जाते टेलीपोर्टर और वो लड़की, लेकिन हमारा मेन विलन सामने ही बैठा रहेगा, बोलेगा और बताओ कैसे आना हुआ यहाँ पे, कैसे पहुँचे, तो बताएगा कि हमारा जो ली है काफ़ी ज़्यादा चला गया, ग्रासेस के अंदर जो है जाले बिछाए रहते हैं, तो देखिए हमारे जालों के ऊपर फुटप्रिंट मिल जाएगा, वो टेलीपोर्ट नहीं करते बट इतना फास्ट वो दौड़ता है कि किसी को दिखाई नहीं देता, और इस तरीके से ये लोग पीछा करते हुए यहाँ पे पहुँच जाते हैं हमारे ली की हेल्प से, और कैंग यहाँ पे पहुँच जाएगा, ली को बचाएगा एंड कहेंगे निकलेगा अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, और तुम लोग जो है यहाँ से दूर ही रहो क्योंकि हम अपने दोस्तों को बचाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में बताना नेक्स्ट वीडियो कब तक चाहिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।